चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 3 से। तो प्रश्न 3 कह रहा है आकृति में अर्थात इस वृत्त में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है। कोण पी क्यू आर अर्थात ये वाला कोण 100 डिग्री है, जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो ये वृत्त है, बिंदु पी क्यू आर इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। कह रहा है कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए, अर्थात कोण ओ पी आर अर्थात ये इतना कोण हमें ज्ञात करना है। कोण ओ पी आर अर्थात ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है हमें एक कोण का मान दिया गया है कोण पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर हमें दिया गया है, कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है। ये हमें एक चीज़ प्रश्न में दिया है और हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें इस त्रिभुज में अगर दो कोण का मान पता रहेगा तभी हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखेंगे यहाँ पर हम जो है प्रमेय 9.7 का प्रयोग करेंगे। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग रचना करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा शेष चाप है, इस चाप के किसी बिंदु पर मान लीजिए ये बिंदु S है, तो ये S बिंदु पर हम एक कोण आंतरित करेंगे चाप के द्वारा। तो यहाँ से हम ये कोण आंतरित किए हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात क्या करना है। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण ओ पी आर का मान हमें निकालना है। तो हम लोगों ने रचना क्या किया, तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लोग किए हैं बिंदु P से S तथा R से S को मिलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा बिंदु P तथा R को वृत्त की शेष परिधि पर स्थित बिंदु S से मिलाया। तो ये हम लोगों ने रचना किया है। तो रचना में इस प्रकार लिख लेंगे। तो यहाँ से जब इस बिंदु को मिलाए हैं तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है कोण PSR। तो चूंकि हमारा प्रमेय होता है किसी वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब हल हेडिंग डालकर लिखेंगे PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण Q और कोण S इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण PQR अर्थात कोण PQR प्लस इस कोण को लिखेंगे कोण PSR। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब चूंकि कोण PQR इस कोण का मान पता है तो यहाँ पर रखेंगे इसके जगह पर 100 डिग्री प्लस कोण PSR बराबर 180। ये हो गया। अब हम कोण PSR का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोण PSR बराबर 180 है, तो 180 100 दाएं तरफ जाएगा तो -100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कोण PSR बराबर 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री बचेगा। तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री, अर्थात इस कोण का मान आ गया 80 डिग्री। तो अब इस कोण का मान आ गया, तो अब हम इस त्रिभुज में इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे इस चाप के कारण केंद्र पर आंतरित ये वाला कोण है और इस चाप के कारण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित ये वाला कोण है। तो इन दोनों कोणों में हमारा संबंध होता है, जो केंद्र पर आंतरित कोण होता है बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण POR। तो यहाँ पर लिखेंगे
कोण पी ओ आर बराबर होगा इस कोण के 2 गुने के, अर्थात 2 गुणे इस कोण को कैसे लिखेंगे, इस कोण को लिखेंगे कोण पी एस आर, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे कोण पी एस आर। ये हमारा हो गया, इन दोनों कोणों में संबंध है। अब चूंकि कोण पी एस आर का मान हमें पता है, ठीक है, तो कोण पी एस आर का मान 80 डिग्री आया है, तो यहाँ पर कोण पी ओ आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बराबर है, तो बराबर 2 गुणे कोण पी एस आर का मान 80 है, तो गुणे 80, तो 2 से गुणा करा लेंगे, 2 अट्ठे 16, अर्थात कोण पी ओ आर का मान आ गया 160 डिग्री। कोण पी ओ आर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में इस कोण का मान पता चल गया। अब हम एक कोण का मान और निकाल लें, इसमें से अगर ये वाला कोण का मान ज्ञात कर लें तो ये वाला कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर ये वृत्त का केंद्र है और ये ओ से पी तक ये वृत्त की त्रिज्या है और ओ से आर तक ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमारा जो है परिमेय होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि त्रिज्या ओ पी बराबर है ओ आर के। यह दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों, चूंकि कारण लिख देंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए OP बराबर होगा OR के। अगर OP बराबर OR के है तो भुजा OP के सामने ये वाला कोण और भुजा OR के सामने ये वाला कोण, यह दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण OPR, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे कोण OPR बराबर होगा इस कोण के, अर्थात कोण ORP के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ORP के। अब यह दोनों कोण क्यों बराबर होगा, तो कारण लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो हमारा ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती तो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता। चूंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर यह कोण बराबर यह कोण क्यों है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये इस तरह से कारण लिख देंगे। अब यह कोण बराबर हो गया इस कोण के। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में चूंकि हमारा होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर हम तीनों कोणों का योग लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 कोण है, एक कोण है हमारा कोण POR, दूसरा कोण है कोण OPR और तीसरा कोण है कोण ORP। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण POR का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 160 डिग्री, तो इसके स्थान पर 160 डिग्री रख दें। कोण OPR बराबर है कोण ORP के, अर्थात हम इस कोण OPR के स्थान पर ORP रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, OPR के जगह ORP रख देंगे, ORP प्लस ये हम कोण ORP वैसे लिख लेंगे बराबर 180। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 160 को हम दाएं तरफ भेज देंगे, कोण ORP प्लस कोण ORP, ये हो जाएगा हमारा 2 कोण ORP बराबर 180 है, तो 180 160 को दाएं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -160।
अब यहाँ पर दो कोण ओ आर पी है बराबर 180 में से 160 जाएगा तो हमारा 20 बचेगा। अब इस कोण के साथ दो गुणा में है, दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोण ओ आर पी बराबर हो जाएगा 20/2। 2 से काट देंगे इसको, 2 × 2 अर्थात 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोण ओ आर पी का मान कितना डिग्री आ गया? 10 डिग्री। देखिए कोण ओ आर पी का मान हम लोगों ने 10 डिग्री ज्ञात किया है। तो चूंकि ये आमने सामने के कोण बराबर हैं तो अगर ये 10 डिग्री आया है तो ये भी 10 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर कोण ओ आर पी बराबर 10 डिग्री आया है तो हमारा कोण ओ पी आर भी 10 डिग्री होगा। तो ये हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, तो ये प्रश्न में हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को वीडियो को एक बार फिर से देखना है जिससे आप लोगों को जहाँ भी डाउट है समझ में आ जाए। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।